Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and today I am continuing the chapter Work, Energy and Power. And in this part 7 lecture, we will discuss about potential energy. I will explain the potential energy. Okay? It is one of the important topic, it is one of the important terminology, or I will say it is one of the important type of energy. सो ये जो पोटेंशियल वर्ड है, पोटेंशियल वर्ड हम हमारे डेली लाइफ में कई बार यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अलग अलग एग्जांपल से इन्हें देखते हैं हम कि बेसिकली होता क्या है। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को सरका रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर बड़ा सा बॉक्स या कोई टेबल या कोई मेज़ या कोई चेयर कहीं पर रखी हुई है और आप उसे सरकाना चाह रहे हैं। जब आप उसे सरकाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक स्पेसिफिक फोर्स अप्लाई करना होता है ना। एक स्पेसिफिक फोर्स, ध्यान दीजिएगा, एक स्पेसिफिक फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स से मतलब ये है कि कई बार आप जब थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो बॉक्स है, वो मेज़ है, वो टेबल है, वो अलमीरा है, वो अपनी जगह से हलती भी नहीं, सरकती नहीं। लेकिन आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब एक सफिशिएंट फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं तो फिर वो अपनी डायरेक्शन से सरकना शुरू हो जाती है, अपनी पोजीशन से सरकना शुरू हो जाती है, अपनी पोजीशन से शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। सो ये क्या है, हम इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी बॉटल को या किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप जब दबाते हैं, उसको क्रश करने की कोशिश करते हैं, है ना। या फॉर एग्जांपल आपने कोई बॉटल ले ली या कोई कोक बॉटल ले ली, ठीक है, टीन वाली। आपने क्या किया, उसे प्रेस किया, आपने पंजों में दबाकर उसे दबाना चाहा, क्रश करना चाहा। क्या होता है, आप जब उसे पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आप एक सफिशिएंट अमाउंट का उस पर फोर्स लगाते हैं अपनी उंगलियों से, तो ऑब्वियसली क्या होता है, वो बॉटल जो है वो क्रश होना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है ना। इसी तरह से सपोज आप किसी चीज़ को तोड़ना चाह रहे हैं, आप सपोज किसी लकड़ी की स्टिक को ब्रेक करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, तो आप एक जब थोड़ा सा उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो नहीं टूटती, जबकि ये भी एक सफिशिएंट अमाउंट का जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो देखिए, ये सब चीज़ों से मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो भी चीज़ें थी, जब आपने उन चीज़ों को तोड़ना चाहा, क्रश करना चाहा या अपनी पोजीशन से शिफ्ट करना चाहा, उन सारी एक्टिविटीज़ ने, उन सारी हैपनिंग ने, उन सारी इवेंट्स ने आपसे एक सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स मांगा, एक सफिशिएंट अमाउंट का फोर्स मांगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तब जाकर वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ पॉसिबल हो पाई। पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली यहीं पर छुपी हुई है, यहीं पर छुपी हुई है। इट मीन्स कि जब आप किसी बॉक्स को सरका रहे थे, या मैं ऐसा कहूँ कि जब आप किसी बॉक्स को उठा रहे थे, तो आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे, एक्चुअली आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो फोर्स एक्चुअल में उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट में अप्लाई कर रहे थे, है ना। उस बॉडी में एक पोटेंशियल एनर्जी, उसकी अपनी एक अंदर छुपी हुई एनर्जी थी, जो उसके शेप, उसके स्ट्रक्चर, उसके मटेरियल की वजह से उसके पास थी। और जब आपने उसमें चेंजेस करने की कोशिश की, आपने उसकी पोजीशन में चेंज करने की कोशिश की, आपने उसके स्ट्रक्चर में चेंज करने की कोशिश की, है ना। तो वो क्या हुआ कि उस बॉडी ने अपने पास जो छुपी हुई एनर्जी थी उसका एहसास दिलाना आपको शुरू किया, और जब आपने क्या किया, उसके अंदर जो उसकी एनर्जी थी, उस बॉडी के स्ट्रक्चर की वजह से, उसके शेप की वजह से, उसके मटेरियल की वजह से, जो उसके पास जो एनर्जी थी, उस एनर्जी के अगेंस्ट में जब आपने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया, मैं जो सफिशिएंट अमाउंट के फोर्स की बात कर रहा था, तो उस सफिशिएंट अमाउंट को फोर्स जब आपने अप्लाई किया, ऑब्वियसली वो जो सफिशिएंट अमाउंट का जो फोर्स था, वो उस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, जो उसके अंदर छुपी हुई एनर्जी थी उसकी, ठीक है, जो उसके स्ट्रक्चर की वजह से थी, जो उसकी पोजीशन की वजह से थी, ठीक है, उससे ज़्यादा आपने एनर्जी अप्लाई की, उससे ज़्यादा फोर्स आपने अप्लाई किया, तब जाकर उस बॉडी की पोजीशन में आप चेंज कर पाए, उस बॉडी के शेप में, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आप कर पाए। सो अगर हम डेफिनेशन देखें इसकी, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी possessed by a body due to its position or change in shape। यस, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी बॉडी के अंदर वो एनर्जी है जो उसकी पोजीशन की वजह से होती है या उसके शेप, उसके स्ट्रक्चर की वजह से होती है। द एनर्जी possessed by a body due to its height from the surface of earth is called the gravitational potential energy। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि सपोज अगर आप किसी बॉक्स को उठा रहे हैं, है ना, आपने किसी बॉक्स को उठाया,
तो उठाने के लिए आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे थे तब एक्चुअल में क्या हो रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा था, है ना। तो ऑब्वियसली उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में आपने क्या किया, उस बॉक्स को ऊपर की तरफ उठाया, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। तो ऑब्वियसली आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि आप उस बॉडी को जितना ज़्यादा ऊपर उठाएंगे उतना ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा हाइट पर आप उस बॉडी को ले जाना चाह रहे हैं अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में, उतना ज़्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा आप उसे उठाना चाह रहे हैं उतना ज़्यादा उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के अगेंस्ट में आप वर्क कर रहे हैं। तो obviously the energy possessed by the body due to its height from the surface of earth is called the gravitational potential energy। ठीक है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, जो ऑब्वियसली कहाँ पर है, एक पर्टिकुलर हाइट पर है। ठीक है, आपने उस बॉडी को उठाया और एक पर्टिकुलर हाइट पर आप ले गए। ऑब्वियसली उसको उस हाइट पर मेंटेन करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ रहा है, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे वो बॉडी वापस फिर से ज़मीन पर आ जाएगी। ऑब्वियसली वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किसके अगेंस्ट में हो रहा है, वो दो चीज़ों के अगेंस्ट में हो रहा है। पहला तो उस बॉडी के वेट के अगेंस्ट में, दूसरा ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एसेलरेशन या ग्रेविटी के अगेंस्ट में। ठीक है, ऑब्वियसली बॉडी का जो वेट है उसमें ग्रेविटेशनल एसेलरेशन जो है वो इंक्लूड है, क्योंकि वेट होता है मास इंटू एसेलरेशन या m इंटू जी, जहाँ पर g जो होता है वो ग्रेविटेशनल एसेलरेशन है। सो यहाँ पर जब हम बात करें तो एनर्जी possessed by the body due to its height from the surface of earth is called the gravitational potential energy। इसके अलावा और एक और एक्टिविटी है जो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इस तरह के एग्जांपल्स के थ्रू कि अगर आपने एक स्ट्रेच्ड बो लिया हुआ है ना, इस तरह से तीर कमान आपने देखा होगा, जो स्ट्रेच्ड बो आपने देखा होगा, आप जब इसको खींचते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं, है ना, इस तरह से आप इसे स्ट्रेच करते हैं तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ता है, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है इसको अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करने के लिए। और जैसे ही आप यहाँ पर अपना फोर्स हटाते हैं, ऑब्वियसली ये जो तीर होता है ये आगे की तरफ मोशन करता है। तो ये तीर, ये वो आगे की तरफ मोशन करता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन करता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो स्ट्रेचिंग आपने की थी, ठीक है, इसके लिए जब आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया था, इस फोर्स को जब हटाया तो ये स्ट्रेचिंग जो है अपनी इनिशियल पोजीशन में इलास्टिसिटी की वजह से वापस आना चाहती है। सो फाइनली यहाँ पर भी ये जो आप चेंज इन शेप, आपने यहाँ पर क्या किया, इस बो के शेप में चेंजेस किए। एक तरह से जब आपने इसको स्ट्रेच किया तो आपने इस बो के शेप में चेंजेस किए। ऑब्वियसली इसके शेप में चेंजेस जो थे वो मोमेंटरीली थे जब तक आपने फोर्स अप्लाई किया। उसके बाद जैसे ही आपने फोर्स हटाया ये अपने वापस रीशेप में चला गया, फिर से अपने ओरिजिनल शेप में चला गया। तो डेफिनेटली ये जो एनर्जी कहलाएगी, ये कहलाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये कहलाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसने अपने अंदर छुपी हुई एनर्जी का एहसास आपको कब कराया, जब आपने आपको इसको स्ट्रेच किया। ठीक है, इसी तरह से ये कभी आपने रबर को स्ट्रेच किया होगा, इस रबर को खींचने में भी आपने देखा होगा आपको ताकत लगानी पड़ती है। ऑब्वियसली एक सफिशिएंट अमाउंट का आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर आप इस रबर को स्ट्रेच कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी एक एग्जांपल है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो इस रबर में है। ऑब्वियसली इसी तरह से अगर आपने स्प्रिंग को, एक बाउंडेड स्प्रिंग है, इसे आपने स्ट्रेच किया या इसे आप कॉम्प्रेस करते हैं, दोनों ही केसेस के अंदर आपको क्या करना होता है, फोर्स अप्लाई करना होता है। और इन दोनों ही केसेस में क्या होता है, जब आप फोर्स हटाते हैं, अपना फोर्स जब हटाते हैं तो ये अपनी इनिशियल स्टेज में आ जाता है। तो ऑब्वियसली ये भी क्या एग्जांपल है एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो इन तीनों ही केसेस के अंदर जब भी आपने इस बो को, इस रबर को या इस स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल शेप से चेंजेस करने चाहें, अपने ओरिजिनल शेप में इसमें चेंजेस करने चाहे, तो ऑब्वियसली इन्होंने क्या किया, एक फोर्स का एहसास दिलाया, एक एनर्जी का आपको एहसास दिलाया। ठीक है, ऑब्वियसली वही क्या थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। सो द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप is called the elastic potential energy. A stretched bow, a stretched rubber, and wound spring. This energy is possessed by the bodies because of change in their shapes. चलिए अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक फार्मूला हम देखते हैं। अगर आप किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका क्या फार्मूला होगा।
सो फॉर दिस डेरिवेशन लेट अस कंसिडर ए ब्लॉक। सपोज आपने एक ब्लॉक कंसिडर किया और ये ब्लॉक जो है ये सपोज अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है। ये ब्लॉक एक अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है और सपोज इस ब्लॉक का वेट कितना है, वेट है W इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। ठीक है, जहाँ पर M क्या है, इस बॉडी का मास है, इस बॉडी का मास है, ठीक है, और G इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपने क्या किया, इस ब्लॉक को उठाया, ऊपर की तरफ शिफ्ट किया। इस ब्लॉक को जब ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो ऑब्वियसली आप एक हाइट तक इसे ले गए। आप इसे एक हाइट तक ले गए, सपोज वो हाइट कितनी है, वो हाइट है h, वो हाइट है h। ठीक है, तो देखिए आपने एक्चुअल में क्या किया, आपने इस ब्लॉक को, या मैं ऐसा कहूँ कि इस ब्लॉक पर एक फोर्स अप्लाई किया। आपने इस ब्लॉक पे क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, और वो जो फोर्स था, वो जो फोर्स था ऑब्वियसली उसकी वजह से ये ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेस हुआ। ये ब्लॉक इस पोजीशन से कहाँ गया, इस पोजीशन पर। ठीक है, इस ब्लॉक इस पोजीशन पर आ गया और इस पोजीशन के बाद यहाँ पर इस हाइट एच पर जब पहुँच गया, सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई किया F, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हुआ H। फोर्स आपने अप्लाई किया F, और इस बॉडी में या इस ब्लॉक में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपनी पोजीशन से वो कितना हुआ है H। तो देखिए अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पर आप वर्क कैलकुलेट कीजिए कि एक्चुअल में वर्क कितना हुआ, अगर हम आपसे कहें कि वर्क कितना हुआ है वो कैलकुलेट कीजिए, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट H है, तो ये हो गया इसमें अप्लाई होने वाला वर्क या किया गया वर्क या वर्क डन। सो द वर्क डन बाय दिस फोर्स हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ H। ठीक है, अब यहाँ पर जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स कितना है, ऑब्वियसली ये फोर्स उतना ही है जितना इस बॉडी का वेट है। ठीक है, ऑब्वियसली हमने माना कि ये जो बॉडी का वेट है वो कितना है, M इंटू जी। ठीक है, इसी के अगेंस्ट में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी को उठाने के लिए, तो ऑब्वियसली इस फोर्स की वैल्यू होगी मास इंटू एक्सेलरेशन या M इंटू जी। तो ऑब्वियसली F की जगह हम पुट अप कर सकते हैं M इंटू जी। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे एम W इज इक्वल्स टू एम जी एच, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी एच। तो अब देखिए यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि आप इस ब्लॉक को जब उठा रहे हैं तो ये जो आपको एक वेट का, एक फोर्स का जो एहसास दिला रहा है, ठीक है, ये अपनी एनर्जी का एहसास दिला रहा है, और वो एनर्जी है बेसिकली उसकी पोटेंशियल एनर्जी, जो उसके शेप, स्ट्रक्चर, मटेरियल की वजह से उसके पास है। तो ऑब्वियसली ये जो वर्क डन होगा यही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी उस बॉडी की। सो दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। सो पोटेंशियल एनर्जी PE इज इक्वल्स टू हो जाएगा M इंटू जी इंटू एच। सो ये फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, या मैं ऐसे कहूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो किसी भी बॉडी की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। बेसिकली देयर आर द थ्री पैरामीटर्स ऑन विच द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी डिपेंड्स। द फर्स्ट वन इज द मास ऑफ द बॉडी, एंड द सेकेंड वन इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड H इज द हाइट। H क्या है, हाइट। तो हम देख सकते हैं ये the expression shows that the potential energy depends on mass m, height h from the ground, and acceleration due to gravity g। ठीक है, इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। आउट ऑफ दैट अगर आप देखें तो यहाँ पर मास किसी भी बॉडी का हमेशा कांस्टेंट होता है, और जी भी क्या होगा, ऑब्वियसली किसी भी पर्टिकुलर प्लेनेट का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे अर्थ के लिए ये फिक्स है, जी की वैल्यू 9.8 इंटू मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, ये फिक्स है। तो ऑब्वियसली ये दो पैरामीटर तो हो गए कांस्टेंट। अब बचा वेरिएबल पैरामीटर कौन सा है इसके अंदर, H। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बेसिकली नॉर्मली कि किसी भी बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है, किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी PE, पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू H। ठीक है, H, या मैं ऐसा कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, जब आप किसी बॉडी को ज़्यादा दूर तक या ज़्यादा ऊपर तक उठाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इट मीन्स आप उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी बॉडी को ज़्यादा दूर तक धकाना चाह रहे हैं, ज़्यादा डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, तो भी आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स कि वो बॉडी अपने आपको उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी का एहसास करा रही है।
आप सपोज किसी रबर को ज़्यादा स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा आप अगेंस्ट में फोर्स महसूस करेंगे। इट मीन्स कि उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को आप महसूस करेंगे। अगर आप जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग को ज़्यादा खींचेंगे तो ऑब्वियसली वो स्प्रिंग ज़्यादा खींचेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, एच की वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली उतना ही ज़्यादा आपको वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का एहसास होगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जो बेसिकली ये हमें बताते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का सीधा सीधा रिलेशन डिस्प्लेसमेंट से होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप डिस्प्लेस करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेप में चेंजेस करना चाहेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप पोटेंशियल एनर्जी को महसूस करेंगे या पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पर बेस्ड एक एक्टिविटी है, बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, टेक ए वुडन लेमिना एंड ए नेल एंड ए हैमर। आपने क्या किया, एक वुडन लेमिना लिया, ठीक है, एक लकड़ी का पटिया ले लिया आपने इस तरह से, ठीक है, और क्या किया, एक कील ले ली जिससे जो बेसिकली नेल है, और एक हैमर लिया आपने, एक हथौड़ी ले ली। आपने क्या किया, आपने इस कील को इस लेमिना पर इस तरह से रखा कि इसका जो पैनिक साइज है वो पैनिक साइड है वो कहाँ पर हो, इस लेमिना पर हो, इस वुडन साइड वुडन लेमिना पर हो, और जो इसका अपोजिट साइड जहाँ पर आप हैमर से हिट करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऑब्वियसली आपने देखा होगा कई बार आपने जब हैमर चलाया होगा या किसी को चलाते हुए देखा होगा, तो आप हैमर को एक उस हाइट तक लेकर जाते हैं और फिर उस हाइट से आप क्या करते हैं, इस एक हाइट तक लेकर जाते हैं और फिर उस हाइट से क्या करते हैं, इस नेल पर आप स्ट्राइक करते हैं, इस पर हिट करते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली क्या होता है, ये नेल जो होता है वो इस वुडन लेमिना में अंदर की तरफ जाएगा, धंसेगा, ठीक है, पियर्स्ड होगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, टेक ए वुडन लेमिना, अ नेल एंड ए हैमर, position the nail on the lamina with its pointed side on the lamina। ठीक है, position the hammer at the some height just above the top of the nail, drop the hammer and let it strike on the top of the nail। ठीक है, आपने पहले क्या किया, इस कील को, इस नेल को इस वुडन लेमिना पर रखा इस तरह से कि इसका पॉइंटेड साइड जो है वो लेमिना पर है। फिर आपने हैमर को उठाया और हैमर को एक पर्टिकुलर हाइट पर आप ले गए और फिर वहाँ से आपने ड्रॉप किया इस हैमर को, कहाँ पर, सीधे सीधे नेल पर, और इसको हिट किया। एज रिजल्ट क्या होगा, एज रिजल्ट ये होगा कि ये जो नेल है ये इस लेमिना में अंदर की तरफ धंस जाएगा, अंदर की तरफ पियर्स होगा, ठीक है, पेनिट्रेट करेगा इसे अंदर की तरफ। ठीक, फिर आपने क्या किया, अब आप बेसिकली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की एक्टिविटी देख रहे हैं, है ना। हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी चेक करेंगे किसकी, इस कील की, है ना, या मैं ऐसा कहूँ कि इस लेमिना की। हम पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में जो चेक कर रहे हैं वो इस लेमिना की, ठीक है, या मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पर इस हैमर की भी चेक कर सकते हैं। किस तरह से, तो देखिए आपने क्या किया, हैमर को एक पर्टिकुलर हाइट तक जब आप लेकर गए तो अभी हमने जो देखा कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू एच, एच हाइट के होती है बेसिकली प्रोपोर्शनल। आपने एक पर्टिकुलर हाइट तक हैमर को लेकर गए, उसको स्ट्राइक किया, ठीक है, स्ट्राइक किया, ऑब्वियसली ये जो नेल है वो एक पर्टिकुलर डेप्थ तक अंदर चली गई, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस हाइट को बढ़ाया, इस हाइट को आपने बढ़ाया, बढ़ाया इट मीन्स आप हैमर को और ज़्यादा ऊपर ले गए। अगली बार आपने क्या किया, हैमर को थोड़ा और ज़्यादा हाइट पर ले गए और फिर आपने वहाँ से उस हाइट पर फिर से स्ट्राइक किया ज़ोरदार इस नेल पर। क्या होगा, इस बार ये जो नेल होगी ये पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा पेनिट्रेट होगी, पहले के कंपैरिजन में और ज़्यादा पेनिट्रेट होगी, और ज़्यादा पेनिट्रेट होगी। क्या हुआ, आप हैमर को ज़्यादा हाइट तक ले गए थे, एज ए रिजल्ट क्या हुआ, ये नेल और ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट हुई। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस नेल की पोटेंशियल एनर्जी का और ज़्यादा एहसास हुआ इस लेमिना को। मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँ, इस नेल की पोजीशन का, इस नेल की पोटेंशियल एनर्जी का इस लेमिना पे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला क्योंकि ये ज़्यादा अंदर तक गया। इस हैमर की पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्रेशन हुआ, इस हैमर की पोटेंशियल एनर्जी का ज़्यादा यहाँ पर शो ऑफ हुआ। क्यों, क्योंकि हैमर की हाइट इस बार ज़्यादा थी, क्योंकि हैमर बहुत पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा ज़ोरदार स्ट्राइक हुआ इसके ऊपर। ये अंदर क्यों गया, क्योंकि इस पर ज़्यादा ज़ोरदार स्ट्राइक हुआ हैमर का, इसलिए ये नेल जो है वो ज़्यादा अंदर तक गया। तो देखिए कुल मिलाकर बात ये थी कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी, जितनी ज़्यादा हाइट होगी, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट आपको नज़र आएगा। आपने यहाँ पर हैमर की पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट देखा, आपने यहाँ पर नेल की पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट देखा। So we will observe that the nail is pierced slightly into the lamina. Now again position the hammer to the greater height and let it strike on the top of the nail.
This time we will observe the nail pierces into the lamina to a greater extent. This shows that more you rise the object, more is the energy stored it and more is the work it can be do. ठीक है. सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा. काफ़ी सिंपल सा, काफ़ी आसान सा लेक्चर था, पर काफ़ी इफ़ेक्टिव था. डेफिनेटली काफ़ी एक्टिविटी बेस्ड था. तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा. अगर आपको इसी में किसी भी तरह का डाउट आता है, यू कैन कमेंट्स टू मी एंड यू कैन आस्क योर डाउट. ठीक है. थैंक यू, थैंक्स अगेन. और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. आपको जो सामने फेस आइकॉन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.